नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं एमएस वर्ड में जो ए टू जेड शॉर्टकट की होती हैं। आज की वीडियो में वो ए टू जेड शॉर्टकट की सारी होने वाली हैं, विद प्रैक्टिकल की होने वाली हैं। आपको यहाँ पर कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, इस प्रकार से कंट्रोल जेड तक सारी शॉर्टकट की विद प्रैक्टिकल होने वाली हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ रहे हैं और देखें कि जो ए टू जेड शॉर्टकट की है आखिर उनका प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एमएस वर्ड हमने खोल लिया है और एमएस वर्ड खोलने के बाद सबसे पहले हम एक तो यहाँ पे पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ को कैसे लेंगे, सबसे पहले हम साइज को यहाँ फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा करते हैं और यहाँ पे अभी छोटा छोटा लिख रहा है तो यहाँ थोड़ा फॉन्ट साइज को बड़ा करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल ई प्रेस किया और यहाँ से क्या हुआ, फॉन्ट साइज मेरा बड़ा हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, हमें एक तो यहाँ पे पैराग्राफ चाहिए। तो पैराग्राफ लेने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको बराबर चिन्ह प्रेस करना है। सबसे पहले आप बराबर चिन्ह प्रेस करेंगे, इसके बाद लिखना है RAND। इसके बाद लिखना है आपको कोष्टक ओपन करना है और कोष्टक को यहाँ से बंद कर देंगे। कोष्टक को ओपन करना है, कोष्टक को बंद करना है और उसके बाद आपको एंटर की प्रेस कर देनी है। जैसे ही आप एंटर की प्रेस कर देंगे तो आपके सामने भी इस प्रकार का एक तो पैराग्राफ आ जाएगा। आपके सामने यहाँ पर 3 पैराग्राफ आ चुके हैं। तो मैं यहाँ कुछ पैराग्राफ को हटा देता हूँ। तो आपने देखा यहाँ पर हमारे सामने एक पैराग्राफ आ चुका है। हमें पैराग्राफ कैसे लेना है, सबसे पहले बराबर चिन्ह लगाना है, बराबर के साथ RAND। इसके बाद कोष्टक को ओपन करना है शिफ्ट के साथ और शिफ्ट के साथ कोष्टक को बंद कर देना है। इस प्रकार से हमारे पैराग्राफ आ जाएगा एंटर बटन प्रेस करने से। सबसे पहले शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ए। शॉर्टकट की आपके सामने आप देख रहे होंगे कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से क्या होता है, सभी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं। तो सभी आइटम को कैसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमारे पास पूरा पैराग्राफ है, इसका मतलब होता है सभी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट हो जाए। जैसे मैंने कंट्रोल ए बटन प्रेस किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं कंट्रोल ए प्रेस करने से ऑल सिलेक्ट हो रहा है। तो कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट होता है। कंट्रोल बी, जो कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की होती है, इससे क्या होता है, इससे आपका टेक्स्ट होता है वो बोल्ड होता है। तो बोल्ड कैसे होता है, आप यहाँ पर नॉर्मल देखेंगे, अभी ये नॉर्मल टेक्स्ट है, मैंने इतने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ जैसे बी शॉर्टकट की प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो क्या हो चुका है, बोल्ड हो चुका है। तो आप अलग समझ में आ रहा होगा, जो नॉर्मल टेक्स्ट है और ये नीचे वाला बोल्ड टेक्स्ट है, तो कंट्रोल बी से बोल्ड होता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से होता है कॉपी। जो भी हम टेक्स्ट कॉपी करते हैं, हम कैसे पता चलेगा हमारा टेक्स्ट कॉपी हुआ नहीं हुआ, सबसे पहले मैं उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैंने आज ब्लॉक से लेकर डायग्राम तक ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस सी बटन प्रेस करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी हुआ। अब हमें कैसे पता चलेगा हमारा टेक्स्ट कॉपी हुआ नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पर एक तो छोटा सा ऑप्शन दिख रहा होगा क्लिपबोर्ड का, यहाँ पर आपको क्लिपबोर्ड दिख रहा होगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आप देख रहा होगा कि लिखा हुआ है ब्लॉक्स व्हेन यू क्रिएटेड। तो जहां से मैंने इसको कॉपी किया था यहाँ पर दिख रहा है कि जो आपका जो भी टेक्स्ट कॉपी करते हैं वो कहाँ दिखता है, तो आप कहेंगे सर वो क्लिपबोर्ड में दिखता है। नेक्स्ट की होती है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से क्या खुलता है, कंट्रोल डी से आपको फॉन्ट सेटिंग खुलती है। तो फॉन्ट की सेटिंग खोलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल डी का। इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉन्ट बॉक्स है, आप कर्सर के सामने देख सकते हैं ये क्या है, ये आपका फॉन्ट बॉक्स मीन्स इसमें आपको बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है और यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और भी सारी बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको ये सारा कुछ एक साथ शॉर्टकट के माध्यम से देखना चाहते हैं, उसके लिए आप कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, एक वर्ड को, और कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस करूंगा। कंट्रोल डी जैसे मैंने प्रेस किया तो आपके सामने इस प्रकार से खुल जाएगा ये फॉन्ट बॉक्स। आपने यहाँ पर देखो फॉन्ट बॉक्स खुल चुका है, यहाँ पर फॉन्ट साइज है, यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल है और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिलने वाले हैं जो फॉन्ट बॉक्स में आपको सामने दिख रहे थे। लेकिन आपको शॉर्टकट की यूज करना है कि फॉन्ट बॉक्स को कैसे खोलेंगे। तो यहाँ से मैंने फॉन्ट बॉक्स खोला और यहाँ से हम साइज को भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं और यहाँ पे यदि सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो कंट्रोल डी से क्या खोलता है, तो कंट्रोल डी से जो आपके सामने फॉन्ट बॉक्स दिया रहता है उसी को शॉर्टकट की के माध्यम से कंट्रोल प्लस डी के माध्यम से खोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से क्या होता है, जो कंट्रोल ई से होता है टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए। जैसे अब ये टेक्स्ट कहाँ पर लिखा हुआ है अपना, ये टेक्स्ट अपना लेफ्ट साइड से लिखा हुआ है। जैसे आप मैं कुछ लाइन में हटा देता हूँ, यहाँ से मैंने कुछ लाइन हटाई और इसकी थोड़ा लाइन हटाएं, तो आप देखेंगे कि जब मैं इसको कंट्रोल ई कर दूंगा, मैंने ऑल सेलेक्ट किया कंट्रोल ए से और कंट्रोल ई जैसे बटन प्रेस कर दूँ, मैंने कंट्रोल ई बटन प्रेस किया, अब ये कहाँ लिखा, सेंटर में लिखा। मिस फिर से एंटर करूंगा और मैं कंट्रोल ई बटन प्रेस किया, अब मैं जो भी लिखूंगा वो कहाँ से लिखेगा, वो सेंटर से लिखेगा। मैंने एंटर किया, लाइन ब्रेक, फिर से लिखेगा, कहाँ से लिखेगा, सेंटर से। कंट्रोल ई से क्या होता है, जैसे मैंने कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट की प्रेस की, अब जो भी टेक्स्ट होगा वो मेरा कहाँ से लिखेगा, कंट्रोल ई से लिखता है आपका सेंटर से। तो आपको समझ में आएगा कंट्रोल से क्या होता है, जो हमारा टेस्ट होता है वो कहाँ से लिखने लगता है, वो टेस्ट हमारा सेंटर से लिखने लगता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल एफ क्या होता है, खोजने के लिए। आप किसी शब्द को खोजना चाहते हैं, किसी वर्ड को खोजना चाहते हैं, उसके लिए आपको कौन सी की का प्रयोग करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको कंट्रोल एफ शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल एफ शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ तो मेरे यहाँ पे सामने एक नेविगेशन बार खुला हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे किसी मीनिंग को सर्च करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जैसे मैं योर को सर्च करना चाहता हूँ, योर कहाँ लिखा हुआ है, तो मैंने लिखा यहाँ पर YOUR। जैसे मैंने यहाँ पर योर लिखा तो आप देखेंगे वो शब्द हमारा हाईलाइट हो गया। तो आपको किसी वर्ड को सर्च करने के लिए किसका प्रयोग करना होगा, कंट्रोल एफ का। जैसे हम यहाँ पे दूसरी मीनिंग सर्च करते हैं, आप देखेंगे जहां जहां योर लिखा हुआ है वो सभी जगह हाईलाइट हो गया है।
दूसरी मीनिंग लेके देखते हैं। तो मैंने दूसरी मीनिंग ली THE दा, THE दा लिखा जैसे ही तो आपके सामने देखेंगे जहां पर भी THE लिखा हुआ वो सभी सारे वर्ड क्या हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। तो कंट्रोल F से क्या होता है, कंट्रोल F से आप किसी भी मीनिंग को फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। इसके बाद होता है नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल G। कंट्रोल जी से क्या होता है, कंट्रोल जी से होता है गो टू। गो टू का मतलब होता है जैसे आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्सर को कि यहाँ पर सिर्फ वन ऑफ वन पेज, कितने पेज है यहाँ पर, एक ही पेज है। यहाँ पे मैं कुछ पेज जनरेट कर लेता हूँ, मैंने कंट्रोल A किया, कंट्रोल C से कॉपी कर लिया और कंट्रोल V से यहाँ पे कुछ पेस्ट कर लेते हैं। तो अभी वन ऑफ वन दिख रहा था, अभी आप देखेंगे फिर कितने पेज दिख रहे हैं हमारे पास, यहाँ पर टोटल हमारे 8 पेज दिख रहे हैं। टोटल 8 पेज देखने के बाद हम क्या चाहते हैं, कंट्रोल जी का प्रयोग करना चाहते हैं। कंट्रोल जी से क्या होता है, कंट्रोल जी से होता है कि अभी आप किस पेज पर हैं, जैसे मेरा कर्सर किस पेज पर है, लास्ट पेज पर है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, कर्सर के साथ देखेंगे 8 ऑफ 8, आप 8वें पेज पर हैं। आप कंट्रोल के साथ जी बटन प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ आपने जी बटन प्रेस किया और इसके बाद मैं चाहता हूँ मैं दूसरे नंबर पेज पर पहुंच जाऊँ। मैंने 2 नंबर डाला यहाँ पर और कर दूंगा गो टू। इसके बाद जैसे मैंने गो टू किया तो आप यहाँ पर कर्सर के साथ फिर से देखेंगे नीचे देखा हुआ है 2 ऑफ 8। मिस आप किस पेज नंबर पे आ चुके हैं, आप दूसरे पेज नंबर पे आ चुके हैं। मिस कहने का मतलब है जैसे आप MS वर्ड में कुछ काम कर रहे हैं और टोटल आपने 10 20 50 100 जितने पेज बना लिए हैं और आप चाहते हैं एक ही बार में उस क्लियर पेज नंबर पे पहुंच जाए। क्या करना है, आपको कंट्रोल जी बटन प्रेस करना है और यहाँ पर आप जिस पेज नंबर पे जाना चाहते हैं वो पेज नंबर डाल देंगे। जैसे मैं 5 नंबर पेज पे जाना चाहता हूँ, वो पेज नंबर डालो और यहाँ से गो टू कर देंगे तो आप 5वें नंबर पे पहुंच जाएंगे। आप यहाँ पे देखेंगे 5 ऑफ 8, आप जिस पेज नंबर पे जाना चाहते हैं आप एक बार में उस पेज नंबर पर जा सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल H। कंट्रोल H से होता है फाइंड एंड रिप्लेस। कंट्रोल एस से क्या होता है, कंट्रोल एस से होता है फाइंड एंड रिप्लेस। तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग में चलते हैं, इसका मतलब होता है हम किसी मीनिंग को ढूंढना। फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड का मतलब आपने देखा उसको ढूंढना, रिप्लेस, रिप्लेस मतलब होता है उस मीनिंग को बदलना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन द इंसर्ट लैब द गर्ल, तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी मीनिंग लेता हूँ द। मैं यहाँ जहाँ द लिखा हुआ है वहां पर कोई नाम लिख देता हूँ कि जैसे आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें क्या होता है वो लेक्चरर का जो टेस्ट होता है उसको ऐड कर देता है और सभी जगह एक मीनिंग को एक ही बार में चेंज कर देता है। तो यहाँ पर हम जैसे हमारी कोई मीनिंग गलती से लिख जाती है और जैसे हमने 10 पेज का पूरा पेज डॉक्यूमेंट बनाया और 10 जगह पे हमारी कोई मीनिंग, एक ही मीनिंग 10 जगह गलत है, आप उसको एक बार में कैसे सही कर सकते हैं। तो आप एक ही बार में सारी मीनिंग सही करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम कंट्रोल के साथ एच बटन प्रेस करेंगे। मैंने कंट्रोल के साथ एच बटन प्रेस किया, जो मेरी मीनिंग गलत है हम उसको लिखेंगे। जैसे मेरी मीनिंग लिखी है गलत TH, मुझे यहाँ पे दा नहीं लिखना था, मुझे यहाँ पे लिखना था बुक, तो मैंने TH लिखा और यहाँ पे लिख दिया BOOK बुक और इसको कर दिया रिप्लेस ऑल। जैसे मैंने इसको रिप्लेस ऑल किया और इसको यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे इसमें जो TH द मीनिंग थी वो आपको कहीं ना जानने आएगी। जो पहली मीनिंग आपको यहाँ पे देखी थी, क्या लिखी थी, यहाँ पे दा लिखा हुआ था, तो यहाँ से दा नहीं होगा क्योंकि दा की जगह मैंने क्या चेंज कर दिया, अपन ने बुक को उसको कन्वर्ट कर दिया। तो आप भी किसी मीनिंग को एक ही कर सकते मीन्स एक ही बार में उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो कौन सी की से मदद कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ एच बटन प्रेस करना होगा और उसको जो गलत मीनिंग होगी उसको ऊपर लिख देंगे और जो आपको रिप्लेस करना है, बदलना है, आप उसको फिर से टाइप कर देंगे, नीचे टाइप कर देंगे रिप्लेस में, तो आपको रिप्लेस हो जाएगी। और उसके बाद आपको रिप्लेस ऑल करना है, जैसे आपके सामने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, रिप्लेस विद करना है और उसके बाद रिप्लेस ऑल कर देना है। तो आपकी सारी मीनिंग एक जगह लिखी हुई है, गलत मीनिंग लिखी हुई है, आप उसको एक बार में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई से क्या होता है, कंट्रोल आई से होता है जो टेस्ट होता है वो हल्का इटैलिक हो जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे जो पहला टेस्ट हमारा नॉर्मल है, दूसरा बोल्ड है और इसके बाद मैं यहाँ का टेस्ट सिलेक्ट करता हूँ तो क्या होता है, टेस्ट को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से कंट्रोल आई बटन प्रेस करते हैं। कंट्रोल के साथ आई बटन प्रेस किया तो आप यहाँ पर गौर से देखेंगे, तो आप मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, देखेंगे कि जो यहाँ पर तक बोल्ड है, बिल्डिंग तक बोल्ड है और इसके बाद ब्लॉक से हल्के तिरछे हैं। तो इटैलिक से क्या होता है, इटैलिक से जो लेटर्स होते हैं वो हल्के तिरछे हो जाते हैं। तो कंट्रोल आई से क्या होता है, कंट्रोल आई से इटैलिक होता है, जो लेटर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हल्के तिरछे हो जाते हैं। इसके बाद क्या उन शॉर्टकट की है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब होता है आप यहाँ पर देख रहे होंगे ऑन द इंसर्ट द बुक, कुछ लाइन ऊपर तक यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कुछ लाइन पहले खत्म है, जैसे बुक्स में इतना ज्यादा स्पेस है और दूसरी लाइन में इतना स्पेस है, कोई लेटर उस लाइन के बाहर जा रहा है अंदर जा रहा है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। आपने किताब देखी हुई, किताब का जो अलाइनमेंट होता है आपने देखो लेफ्ट साइड से, जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कर्सर देखेंगे कि लाइन से सारे एक ही लाइन से, जो लेफ्ट लाइन है वो लाइन से है, लेकिन यहाँ राइट साइड से कोई लाइन अंदर है कोई लाइन बाहर है, आप उसको एक बार में सही करना है। तो आप सबसे पहले कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट होता है और उसके बाद कंट्रोल के साथ जी बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ जी बटन प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे दोनों लाइन तरफ की, दोनों तरफ से लाइन बराबर हो चुकी है। जैसे यहाँ पर लाइन कम थी तो उसने स्पेस को जोड़ दिया है, लेकिन क्या है दोनों लाइन को उसने बराबर कर दिया, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से दोनों अलाइनमेंट बराबर हो जाते हैं, उसको कहा जाता है जस्टिफाई। जैसे आप कोई किताब देखते हैं तो वो किताब आपकी जस्टिफाई रूप में आती है,
मिस कहने का मतलब है लेफ्ट और राइट दोनों का अलाइनमेंट उसमें बराबर रहता है। इसके बाद नॉट नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल की। कंट्रोल की का मतलब होता है हाइपरलिंक जोड़ना। हाइपरलिंक मतलब होता है जैसे आपने यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट बनाया और आप उसको ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर लिंक के जरिए कि कोई व्यक्ति आए उस लिंक पर क्लिक करे और वो डॉक्यूमेंट खुल जाए। तो मैंने यहाँ पर जैसे मेरा कर्सर यहाँ पर है, मैं यहाँ पर एक लिंक देना चाहता हूँ, जैसे मैंने कुछ पीडीएफ बनाया उसकी लिंक देना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल के साथ के बटन प्रेस किया। जैसे ही कंट्रोल की बटन प्रेस किया तो मेरे सामने यहाँ कुछ ऑप्शन आ गए हैं, कुछ फाइल्स आ गई हैं जिनको मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे मेरी यहाँ पे एक फाइल है, आपका पहला सवाल, मैं इस फाइल पे क्लिक कर देता हूँ और मैंने ओके किया। जैसे मैंने ओके किया ये आप देख सकते हैं लिंक के रूप में ये जनरेट हो चुकी है। इसको ओपन कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे आप गौर से देखेंगे लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस क्लिक द फॉलो लिंक। आपको कंट्रोल बटन प्रेस करना है और इस लिंक पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने हाथ प्रकार का आ जाएगा और आप जैसे इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे यस करेंगे तो आपके सामने ये फाइल खुल जाएगी। आप देख सकते हैं जिस फाइल की मैंने लिंक दी थी वो फाइल अभी खुल जाएगी और नॉर्मली आप इसको क्लोज कर देंगे। जैसे आपका काम हो जाएगा तो आप इसको नॉर्मली क्लोज कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल से होता है, कंट्रोल एल से जो अलाइनमेंट होता है वो होता है आपका लेफ्ट। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल ई किया था पहले, कंट्रोल ई से टेस्ट कहाँ से लिख रहा था, हमारा सेंटर से। कंट्रोल ई से क्या होता है, टेस्ट हमारा सेंटर से लिखता है। लेकिन हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की थी कंट्रोल एल। हमने यहाँ पे कंट्रोल के साथ एल बटन प्रेस किया, अब हमारा टेस्ट कहाँ से लिखना स्टार्ट होगा, हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा। जो एमएस वर्ड होता है उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है, उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट। जब भी आप एमएस वर्ड में लिखना शुरू करते हैं तो वो हमेशा लेफ्ट साइड से लिखता है। आप उसको राइट कर सकते हैं और कंट्रोल ई से सेंटर भी कर सकते हैं, लेकिन जो डिफॉल्ट होता है वो कंट्रोल एल से लेफ्ट होता है। तो कंट्रोल एफ से क्या होता है, जो अलाइनमेंट होता है वो आपका लेफ्ट साइड से होता है। नेक्स्ट की है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम से क्या होता है, कंट्रोल एम से लिखा हुआ है पैराग्राफ टू इंडेंट। यदि आपको पैराग्राफ को राइट को मूव करना है उसको बोलते हैं पैराग्राफ इंडेंटेशन। यदि आपको पैराग्राफ को राइट को मूव करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल एम का। जैसे मैंने आज कुछ कंट्रोल जेड से इसको बैक करता हूँ और आपको बिल्कुल से आप समझ में आने वाला है। आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा, एक सेकंड यहाँ पर देखते हैं कि आपको बिल्कुल यहाँ पर क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पर आपको मैं बिल्कुल अच्छे से बताना चाहता हूँ जैसे कि आपको साइड आउट हट जाए। मैंने यहाँ पे पहला पैराग्राफ है और यहाँ से दूसरा पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ यहाँ पर है दूसरा पैराग्राफ यहाँ पर है। मैंने पहले ही पैराग्राफ पर कर्सर गया और मैं कंट्रोल के साथ एम बटन प्रेस करता हूँ। ये मेरा पहला पैराग्राफ एक किस साइड मूव हो रहा है, तो आप कहेंगे सर ये राइट साइड मूव हो रहा है। जो पैराग्राफ राइट के साथ मूव हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो इंडेंटेशन हो रहा है। इसको वापसी करना है, कंट्रोल जेड से वापसी कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से आप एक एक स्टेप पीछे आएंगे, लेकिन आप कंट्रोल के साथ क्यू बटन प्रेस करेंगे, जो इंडेंटेशन है वो एक बार में आपका खत्म हो जाएगा। जो आपने कंट्रोल एम से मूव किया था आपने कंट्रोल क्यू से उसको एक बार में ही समाप्त कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से क्या होता है, यदि आप न्यू डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हैं, यदि आप न्यू डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हैं तो कंट्रोल एन की मदद से खोल सकते हैं। कंट्रोल के साथ आप एन बटन प्रेस करेंगे और आप यहाँ आपके सामने एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। कंट्रोल एन से क्या होता है, कंट्रोल एन से नया डॉक्यूमेंट आता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट 2, क्योंकि यहाँ डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है और ये डॉक्यूमेंट आपका 2 हो गया, तो कंट्रोल प्लस एन से आपका न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा। इसके बाद कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ से होता है जैसे आप किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं। कंट्रोल ओ से क्या होता है, आप किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, जैसे कि आपने आज कोई फाइल बनाई, आपने उसको सेव कर दिया और कल आप आते हैं, कल भी आपको उसी फाइल को ओपन करना है। तो फाइल को ओपन कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले एमएस वर्ड खोल लेना है। एमएस वर्ड खोलने के बाद आपको कंट्रोल के साथ ओ बटन प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल ओ बटन प्रेस कर लेंगे आपकी फाइल जहां पर भी होगी, जैसे मेरी फाइल डेस्कटॉप पर है, मैं डेस्कटॉप पर गया और यहाँ पे मेरे साथ काफी सारी फाइल है, तो यहाँ पर मैं किसी फाइल को क्लिक करता हूँ। जैसे मेरे पैड 2025 ये फाइल है, इस पर क्लिक किया और मैंने ऑल सिलेबस इस पर क्लिक कर देता हूँ, मेरे सामने ये फाइल खुल जाएगी। तो आप देख सकते हैं आप किसी फाइल को खोलना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस ओ के माध्यम से इस फाइल को खोल सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी से क्या होता है, कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। आप किसी पेज को प्रिंट करना चाहते हैं उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग करना होगा। जैसे यहाँ मैं इस टेक्स्ट को प्रिंट करना चाहता हूँ, आखिर इसका आउटपुट कैसा होगा उसको देखेंगे, तो कंट्रोल के साथ हम पी बटन प्रेस करते हैं तो आपके सामने यहाँ प्रिंट वाला एरिया खुल जाएगा। आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल पी यहाँ पर खुल चुका है। कंट्रोल पी से आप क्या होता है, कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। तो आप प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल पी के लिए मिस प्रिंट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग करेंगे और यहाँ से आप दस्तावेज को प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है, यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको कोई भी शॉर्टकट की डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा और अगली वीडियो में उसको आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और यदि आप कुछ भी एमएस वर्ड में कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपके अच्छे ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं उसी टॉपिक पर आपका अगला वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं अब आपको यहाँ पर विद प्रैक्टिकल का कंप्यूटर पढ़ाने वाला हूँ। अभी तक मैं सिर्फ ट्रिपल सी क्वेश्चन डालता था, लेकिन अब साथ साथ आपको स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर हमें प्रैक्टिकल भी सीखना है, तो आप पूरे प्रैक्टिकल के साथ बताने वाला हूँ। आपको जिस टॉपिक में सबसे ज्यादा दिक्कत हो आप उस टॉपिक को कमेंट कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ जिस टॉपिक में सबसे ज्यादा कमेंट होंगे और सबसे ज्यादा लाइक होंगे
मैं उसी टॉपिक का आपको नेक्स्ट वीडियो आपको अगले दिन ही देखने को मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक में दिक्कत है, किसी भी फॉर्मेट में दिक्कत है, आप उसको कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। और यदि कहीं पर दिक्कत आती है तो आप बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नीचे आप कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं सभी का रिप्लाई देता हूँ, जिनके अच्छे मतलब वैसे रिप्लाई होते हैं, देने लायक होते हैं, मैं सभी का रिप्लाई देता हूँ। तो आप कमेंट करें, और यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, और वहां पर आपको सारा सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल क्यू। जैसे मैंने अभी आपको कंट्रोल क्यू से बताया था, जो कंट्रोल एम से अपने पैराग्राफ को मूव किया था, कंट्रोल एम से पैराग्राफ को मूव किया था, उसको वापस किससे किया था हमने? कंट्रोल क्यू से। तो कंट्रोल क्यू से होता है कट, जो पैराग्राफ हमने मूव किया है वो पैराग्राफ आपका एक बार में वापस आ जाएगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर से क्या होता है? कंट्रोल आर से आप देखेंगे कि अभी हमने दो शॉर्टकट की पढ़ी है, जैसे तीन शॉर्टकट की पढ़ी है। कौन कौन सी? कंट्रोल ई, सबसे पहले हमने पढ़ा था कंट्रोल ई, हमने सबसे पहले कंट्रोल ई किया, यहाँ पर हमने कंट्रोल ई किया। अब हम कहाँ से लिख पा रहे हैं? सेंटर से। आप कहेंगे सर हम सेंटर से लिख पा रहे हो, लेकिन हम यहाँ पर कंट्रोल एल कर देते हैं, हमने यहाँ पे कंट्रोल एल किया। अभी कहाँ से लिखेगा? आप कहेंगे सर हम ये टेस्ट लिख रहा है वो हमारा लेफ्ट साइड से लिख रहा है, लेकिन हम जैसे ही कंट्रोल के साथ आर बटन प्रेस करते हैं, हमने कंट्रोल के साथ आर बटन प्रेस किया, अब ये टेस्ट कहाँ से लिखना स्टार्ट होगा? अब ये टेस्ट हमारे राइट साइड से स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं, तो कंट्रोल मैंने क्या किया, कंट्रोल के साथ मैंने आर बटन प्रेस किया, तो टेस्ट कहाँ से लिखना स्टार्ट हो गया? ये टेस्ट हमारा राइट साइड से लिखना स्टार्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कंट्रोल ई से क्या होता है, कंट्रोल ई से जो टेस्ट होता है वो सेंटर से लिखना स्टार्ट होता है, कंट्रोल एल से जो टेस्ट होता है वो लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट होता है, और कंट्रोल आर होता है उससे टेस्ट कहाँ से लिखना स्टार्ट होता है? तो उससे उसका टेस्ट राइट साइड से लिखना स्टार्ट होता है। कंट्रोल एल से लेफ्ट, कंट्रोल एल से लेफ्ट, कंट्रोल ई से सेंटर, और कंट्रोल आर से जो अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है? वो आपका राइट तरफ होता है। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से क्या होता है? कंट्रोल एस से सेव। जैसे आपने ये पूरा डॉक्यूमेंट बना लिया है, अब आप इसको सेव करना चाहते हैं, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत से इस डॉक्यूमेंट को बनाया है और आप इसको सेव करना चाहते हैं। सेव करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सेव करने के लिए हम प्रयोग करते हैं कंट्रोल एस का। कंट्रोल एस कैसे प्रयोग करेंगे? तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस बटन प्रेस किया। जैसे ही मैंने कंट्रोल बटन प्रेस किया, अब यहाँ पे आपकी लोकेशन पूछ रहा है कि आप उसको कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया डेस्कटॉप। मैं इस फाइल को कहाँ सेव करना चाहता हूँ? मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ। मैंने डेस्कटॉप यहाँ पे सिलेक्ट किया, और यहाँ से क्या किया, फाइल का नाम दे देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया, चलो ठीक है, अपना ही नाम दे देते हैं, सुनील कुशवाहा, SUNEELKUSHWAH। जो भी नाम है आप वो नाम दे देंगे। और यहाँ पे मैंने 1 2 डाल दिया, 1 2 3, क्योंकि इस नाम से मेरी फाइल पहले सेव हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे एक नया नाम दे दिया, 1 2 3 यूनिक नाम डाल दिया, क्योंकि आपको एक यूनिक नाम से फाइल को सेव करना होता है। ये फाइल मेरी सेव हो चुकी है, और आपको यहाँ विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ। जो मेरी फाइल है ये कहाँ पर सेव हुई थी? डेस्कटॉप में सेव की थी। डेस्कटॉप में आपको इस पूरे वीडियो के बाद वो फाइल दिखाने वाला हूँ। जो मेरी फाइल का नाम है सुनील कुशवाहा 1 2 3। ये फाइल आप सेव कर सकते हैं, कंट्रोल एस की मदद से फाइल को सेव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से क्या होता है? जो हैंगिंग इंडेंट होता है। हैंगिंग इंडेंट मतलब क्या होता है? अभी अभी आपने कंट्रोल एम से क्या पढ़ा? कंट्रोल एम से पढ़ा था जो पैराग्राफ होता है मूव होता है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, पैराग्राफ मूव होता है, लेकिन कंट्रोल टी से क्या होता है? हमें यहाँ पर कंट्रोल के साथ टी बटन प्रेस करते हैं, तो इससे क्या होता है? पहली लाइन होती है, ये आपका जो पहली लाइन होती है वो लाइन छोड़कर बकाया सारी लाइन क्या कर देता है? आगे की ओर मूव कर देता है। जो कंट्रोल टी से क्या होता है? कंट्रोल टी से आपका हैंगिंग इंडेंट होता है, जो पहली लाइन होती है उसको छोड़ देता है, बकाया सारे पैराग्राफ को राइट की ओर मूव कर देता है। तो बिल्कुल आपको सिंपल भाषा में याद करना है। कंट्रोल एम से क्या होता है? कंट्रोल एम से पूरा पैराग्राफ मूव होता है, लेकिन कंट्रोल टी से टेस्ट टी के ऊपर डंडा होता है, तो इसी प्रकार जी टी के ऊपर ऐसी डंडे जैसी लाइन छूट जाएगी, बकाया आपका पूरा पैराग्राफ राइट की ओर मूव हो जाएगा। आपको उसको वापसी करना है, आप कंट्रोल प्लस क्यू बटन प्रेस करेंगे, एक बार में आपका जो पूरा टेस्ट क्या हो जाएगा? वापसी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की होती है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से क्या होता है? कंट्रोल यू से होता है अंडरलाइन। आप किस टेस्ट के नीचे अंडरलाइन लगाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर नॉर्मल टेस्ट लिखा हुआ है, आप यहाँ पर अंडरलाइन लगाना चाहते हैं। सबसे पहले आप टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे, मैंने इतना टेस्ट सिलेक्ट किया, और कंट्रोल के साथ यू बटन प्रेस करते हैं। कंट्रोल के साथ यू बटन प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रत्येक टेस्ट के नीचे अंडरलाइन लग चुकी है, जो भी मैंने टेस्ट को सिलेक्ट किया। तो यदि आप भी टेस्ट के नीचे अंडरलाइन लगाना चाहते हैं, किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल यू का। कंट्रोल यू से होता है अंडरलाइन। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से क्या होता है? कंट्रोल बी से होता है पेस्ट। पेस्ट मतलब होता है जिस भी टेस्ट को आपने कॉपी किया है या कट किया है वो टेस्ट आपका पेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है, आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले हमने जो कुछ टेस्ट कॉपी किया था, आप कहेंगे कॉपी किया था, कहाँ किया था? तो आपको याद आ रहा होगा कि हमने एक क्लिपबोर्ड जैसा नाम का एक शब्द सुना था, क्लिपबोर्ड में हमने कुछ कॉपी किया था। और आप यहाँ पे देखें क्लिपबोर्ड में, तो ये हमारे दो जगह कॉपी किया था। ये ब्लॉक्स वाला पहला पैराग्राफ था, हमने इसको कॉपी किया था। हमने इसको क्लोज किया, और यहाँ पर हम थोड़ा एंटर करते हैं, हमारे सामने ये स्पेस आ चुका है। हमने जो टेस्ट कॉपी किया था, जैसे यहाँ पर हम इतनी लाइन मान लेते हैं, हमने ये लाइन को इतना सेलेक्ट किया,
और कंट्रोल सी से कॉपी किया। जो कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की है, आप उसका डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पहले कंट्रोल सी या कंट्रोल एक्स का प्रयोग करना हो, क्योंकि जो आपने टेक्स्ट को कॉपी किया है उसको आप पेस्ट करेंगे। तो मैंने टेक्स्ट यहाँ से पहले सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करूंगा। कंट्रोल सी करने के बाद मैंने यहाँ पे एक बार कर्सर किया और कंट्रोल के साथ बैन वाला बी बटन प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पर टेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका पेस्ट हो जाएगा। टेस्ट को पेस्ट करने के लिए जो भी टेक्स्ट आपने कॉपी किया उसको पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल के साथ बैन वाले बी का प्रेस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है, कंट्रोल डब्ल्यू से होता है क्लोज द विंडो। यदि आप इस विंडो को काटना चाहते हैं, किसका प्रयोग करेंगे, यदि आप इस विंडो को काटना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल प्लस डब्ल्यू बटन का प्रयोग करना होगा। प्रेस करते हैं कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है, मैंने यहाँ पे कंट्रोल के साथ डब्ल्यू बटन प्रेस किया तो ये पूछ रहा है कि आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो यस करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे। यदि नहीं करना चाहते हैं तो डोंट सेव कर देंगे। यदि कैंसिल पे कर देंगे तो ये बॉक्स हमारा कट जाएगा। तो डॉक्यूमेंट को काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डॉक्यूमेंट को क्लोज, फाइल को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू कुंजी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कंट्रोल एक्स से टेक्स्ट को कट किया जाता है। जैसे आप किसी फाइल को या टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं, देखेंगे यहाँ पर लाइव प्रूफ, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो सिलेक्ट करने के बाद क्या किया, इसको कट कर देंगे। हमने कंट्रोल के साथ एक्स बटन प्रेस किया तो आप देख सकते हैं वो टेक्स्ट हमारा कट चुका है। जो टेक्स्ट हमारा कट चुका है हमें उसको दूसरी जगह रखना है, जैसे हम चाहते हैं इन दोनों लाइन के बीच आ जाए। तो मैंने यहाँ थोड़ा एंटर करूंगा, यहाँ पर आ जाए मेरे टेक्स्ट। मैंने यहाँ पे एक बार कर्सर रखा और कंट्रोल से जो बैन वाला भी है उसको पेस्ट कर दिया। तो कंट्रोल बी से क्या होता है, कंट्रोल बी से पेस्ट होता है। तो आपको दोनों शॉर्टकट की बिल्कुल कंफ्यूजन होना है। कंट्रोल सी से जो आप कॉपी करते हैं वो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी का प्रयोग करते हैं, और जो कंट्रोल एक्स से आप कट करते हैं उसको भी आप टेक्स्ट को वापसी पेस्ट कर सकते हैं किसी भी स्थान पर जहां पर आप कर्सर रख देंगे और उस बैन वाला भी बटन प्रेस कर देंगे तो वो टेक्स्ट आपका पेस्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कंट्रोल सी से जो भी कॉपी करते हैं उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई से क्या होता है, कंट्रोल वाई से होता है रीडो। कंट्रोल वाई से रीडो होता है। रीडो मतलब क्या होता है, रीडो मतलब होता है जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंट्रोल जेड का, आपको कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई दोनों एक साथ समझाने वाला हूँ, क्योंकि आप देखेंगे सबसे पहले हमारा जो नॉर्मल टेस्ट है, आप कहेंगे हमारा बिल्कुल सही है, जो हमारा नॉर्मल टेस्ट है हम इसको कंट्रोल जेड करते हैं। कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडो होता है। कंट्रोल जेड से क्या होता है, आप सामने देख पा रहे हो, कंट्रोल जेड से अंडो होता है। अंडो करते हैं, हमने कंट्रोल यहाँ पर कर्सर रखा और यहाँ पर हमने बैक स्पेस किया कुछ और यहाँ से अंडो किया, तो हमारे टेस्ट क्या हो रहा है आप यहाँ पर देखेंगे। जो मैंने यहाँ पर टेस्ट लिखा हुआ है, मैं सबसे पहले यहाँ पर कंट्रोल जेड करता हूँ। मैंने यहाँ पर कंट्रोल जेड किया और यहाँ पे हम नॉर्मल टेस्ट हमारा आ चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल ए सिलेक्ट करके आपको अच्छे से समझाने वाला हो। तो क्या होगा, सबसे पहले बराबर चिन्ह लगाएंगे। हम यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेते हैं, कंट्रोल, ये हमारे सामने एक पैराग्राफ आ चुका है। हम इसको साइज बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, और इसके बाद कंट्रोल ए सिलेक्ट करके फॉन्ट साइज को भी हम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, जिससे कि हमें ये बिल्कुल से अच्छे समझ में आए, क्योंकि कंट्रोल वाई कंट्रोल जेड का आपको प्रयोग अधिकतर करना पड़ता है। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर कुछ टेस्ट लिखा था, उसको मैंने फॉन्ट साइज बड़ा किया, जूम किया था थोड़ा सा, और काफी सारी जैसे मैंने लिखा था टेस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। आप देखेंगे जो जैसे मैं कंट्रोल जेड करूंगा आप वर्तमान स्थिति से एक एक स्टेप पीछे आएंगे। जैसे मैंने कंट्रोल जेड किया, जी कंट्रोल जेड किया, सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल जेड किया और पीछे आते आएंगे, और इस प्रकार से बिल्कुल हम स्टार्टिंग तक पहुंच जाएंगे। तो हमने शुरू कहाँ से किया था, आप कंट्रोल जेड से क्या हो रहे हैं, कंट्रोल जेड से एक एक स्टेप पीछे आ रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं ज्यादा पीछे आ चुके हैं, आप पुनः प्राप्त करना चाहते हैं उस टेस्ट को, किसका प्रयोग करेंगे, आप कंट्रोल के साथ वाई बटन प्रेस करेंगे। जैसे मैं वाई बटन प्रेस करता जा रहा हूँ तो आपके सामने ये सारा टेस्ट आता जा रहा है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कंट्रोल वाई से क्या होता है। कंट्रोल वाई से जो टेस्ट आपने कंट्रोल जेड से बैक किया है वही आपको टेस्ट वापसी पुनः प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं कंट्रोल प्लस वाई का, उससे आप वापसी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी ए टू जेड सारी शॉर्टकट की हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।